हैप्पी नवरात्रि डे 5। आज स्कंद माता का दिन है। स्कंद माता सिंबलाइजेज मदरली लव, कंपैशन, स्ट्रेंथ। एक माँ के अंदर जितनी ममता होती है उतनी ही ताकत भी होती है, उतनी स्ट्रेंथ भी होती है। ऐसे कहा जाता है कि शायद सबसे कोमल माँ का प्यार है और सबसे सख्त भी माँ का प्यार है, और ये माँओं के लिए बहुत ज़रूरी भी है। लेकिन इससे पहले कि हम मदरली लव के बारे में डिटेल में बात करें, मैं ये बात सबसे करना चाहूँगी कि मदरली लव सिर्फ अपने बच्चों से खाना पीना पूछना या सुपरफिशियल बातें करना नहीं है। आज मैंने बहुत सारे बच्चों से, क्योंकि मैं टीचर हूँ, बहुत सारे बच्चे मुझे मिलते रहते हैं, अपनी अपनी बातें बताते रहते हैं। मैंने ये रियलाइज़ किया कि बच्चे अपनी माँओं से प्यार तो करते हैं, लेकिन उन्हें ये विश्वास नहीं है कि वो अपनी सारी बातें माँओं से कर सकते हैं और वो उन पे विश्वास करेंगी, उन्हें सपोर्ट करेंगी। कहीं ना कहीं इमोशनल रिलेशन है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग का रिलेशन नहीं है, ट्रस्ट का रिलेशन नहीं है। एक ऐसा होता है ना, द फॉल बैक ऑप्शन, ऐसी ऑप्शन जिसके जब आप कहीं से आपको कुछ सपोर्ट मिले ना मिले, लेकिन अगर आप गिर रहे हो तो आपको पता है कि वो आपके सहारा है, माँ। तो माँ को हम जानते ही इस रूप में है कि सारी दुनिया गलत हो सकती है, सारी दुनिया हमारे अगेंस्ट हो सकती है, लोग हमसे जल सकते हैं, हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन एक ऐसा अनकंडीशनल रिश्ता है जिसमें माँ हमेशा आपके साथ होती है। वो अपने बच्चे को कुछ भी हो वो प्यार और दुलार के साथ ही रखती है। एक बहुत पुरानी फेमस कहानी भी चलती है। एक बार जब मैं छोटी थी तो मैंने उसमें एक्ट भी किया है, माँ का दिल। उसमें दिखाते हैं कि एक बच्चा होता है, वो माँ बाप से थोड़ा लड़ाई वगैरह कर लेता है, वो किसी को पसंद करने लगता है। वो लड़की कहती है कि मुझे तो तुम्हारी माँ का दिल चाहिए, तभी मैं खुश होंगी। तो वो बच्चा माँ का दिल लेने पहुँच जाता है और माँ उसे अपना दिल दे भी देती है, और जाते जाते माँ का दिल लेके जा रहा होता है, मतलब तो रास्ते में ठोकर खा के गिर जाता है। तो वहीं से माँ का दिल चिल्ला के बोलता है कि बेटा तेरे को चोट तो नहीं लगी। यानी कि माँ वो एंटिटी है, माँ वो रिश्ता है जो खुद कितना भी तकलीफ ले ले, नुकसान ले, लेकिन वो अपने बच्चे के लिए फिर भी करहा उठती है दर्द में, सोचते हैं कि उसको कुछ ना हो। लेकिन ये बात सारी सही है, लेकिन आजकल क्यों ऐसा हो रहा है कि बच्चे अपनी मम्मियों को सारी बातें नहीं बता पा रहे। मेरे पास इतनी सारी लड़कियां आती हैं, लड़के भी आते हैं रादर, कि हम किसी को बता नहीं पाए ये बात। जैसे हाल ही में एक लड़के के साथ उसके फ्रेंड ने कुछ गलत किया, और जैसे ही वो बहुत दुखी हो गया, बहुत परेशान था, तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आपने घर वालों को बताया? मैंने कहा आपने बात की घर वालों से? कहते नहीं उनसे बात नहीं करी, उनको कैसे समझाऊंगा मैं ये सब। कहते वो मुझे ही डांटने लगेंगे उल्टा। इसी तरीके से एक और बच्ची से मेरी बात हुई, उसके फूफा जी ने उसके साथ कुछ गलत हरकत करने की कोशिश की थी। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आपने अपनी मदर को तो बताया होगा बेटा? तो उसने कहा नहीं मम्मी। कैसे बताती मैम ने? कि मुझे पता है कि वो मुझे ही डांटने लगेंगी, मेरी ही पढ़ाई छुड़वा देंगी, और ऐसा, और वो इस बात को समझेंगी ही नहीं, वो रोने लग जाएंगी। एक और बच्ची से मेरी बात हुई, उसका एक किसी लड़के के साथ एक दोस्ती थोड़ी गहरा गई, और उस लड़के ने उस लड़की को ब्लैकमेल करने की कोशिश करी। ब्लैकमेल मतलब उसने कोशिश करी कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं तुम्हारे घर पे बता दूंगा। मैंने तो उस बच्ची ने मुझसे बात करी, मैंने कहा तुम खुद बता दो, अपनी मदर को जाओ और बताओ कि मम्मी ऐसा ऐसा हो गया था, और लेकिन मैं अब उसमें और ज़्यादा फंसना नहीं चाहती हूँ। कहती नहीं मैम, अगर ऐसा मैंने बता दिया तो मम्मी तो मुझे बिल्कुल छोड़ेंगी नहीं, बहुत मारेंगी, और मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मुझे लगता है मुझे उस लड़के की बात मान लेनी चाहिए। मैंने कहा आगे क्या होगा? आप समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं, क्योंकि माएँ या पेरेंट्स, जब मैं माँ कह रही हूँ यहाँ पे, मैं पेरेंट्स मान के चल रही हूँ कि पेरेंट्स
बच्चों पर उतना विश्वास ही नहीं कर रहे हैं कि उनको सपोर्ट करें। बच्चों को विश्वास ही नहीं है कि कुछ गलत हो गया तो हम अपने पेरेंट्स के पास जाएंगे तो वो हमें संभाल लेंगे, सपोर्ट कर देंगे, समझा लेंगे। डांट लो, लेकिन डांटने के आगे तो संभालो। आप बच्चे को विश्वास तो होना चाहिए कि मैं उन्हें कुछ भी जाके बता सकता हूँ या बता सकती हूँ, वो मेरा साथ देंगे, वो मुझे समझेंगे कि मेरी क्या प्रॉब्लम है। माँ का प्यार सिर्फ खाने पीने से, बेटा तूने खाना खा लिया, नहीं ये खाना खा लो, थोड़ा एक्स्ट्रा खा लो, या तूने कपड़े पहन लिए, तुझे ये ला दूँ वो ला दूँ, या बाहर बच्चा पढ़ रहा है तो थोड़े पैसे और भिजवा दूँ, इससे ऊपर हमें बढ़ना पड़ेगा। ये भी है, लेकिन इसके ऊपर उनके इमोशनल प्रॉब्लम्स क्या चल रहे हैं, उनके जीवन में क्या चल रहा है, कहाँ कहाँ वो परेशान हैं, कहाँ हम उनका साथ दे के चीज़ें ठीक कर सकते हैं। देखो, ऐसे बहुत सारी स्ट्रगल्स हैं जिसमें माँ बाप बच्चों का सिर्फ मॉरल सपोर्ट दे सकते हैं। जैसे अगर पढ़ना है तो बच्चे को ही पढ़ना है, अगर जॉब में कुछ परेशानी हो बच्चे को खुद ही मेहनत करके अपनी प्रॉब्लम सुलझानी पड़ेंगी। लेकिन एटलीस्ट इमोशनल मॉरल सपोर्ट कि हम हैं तेरे साथ, वो बहुत ज़रूरी है। आपको पता है कितनी सारी लड़कियों को आज भी गांव में या अलग अलग जगह पर ये कह के भेज दिया जाता है कि बेटा अब तेरी डोली उठी है तो अर्थी आएगी। क्यों? क्या मतलब है इस बात का कि आप इस बात से आप कह रहे हैं कि अब चाहे ससुराल वाले या दूसरे लोग जो भी वो आपकी बेटी के साथ कैसा भी बर्ताव करें, आप उस बात को रिकॉग्नाइज ही नहीं करेंगे, आप उसका साथ देंगे ही नहीं। मतलब ये किस तरीके का अबैंडनमेंट हुआ? ये तो ऐसा है कि अचानक से किसी ने छोड़ दिया हो। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? आप माँ हैं, आप पिता हैं, आपको बल्कि उसे कहना चाहिए कि बेटा कुछ भी हो लाइफ में, वी आर देयर फॉर यू। तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हो रहा हो, कुछ भी बात हो, हमें बताना, हम तुम्हारे साथ हैं। क्योंकि दुनिया में कोई और साथ हो या ना हो, अगर माँ बाप हमारे साथ होते हैं तो हमारी हिम्मत बहुत बनी रहती है। लेकिन जब हम मदरहुड की बात कर रहे हैं तो हमें एक बात और समझनी पड़ेगी कि मदरहुड क्या सिर्फ बेटे या बेटियों के लिए होता है? क्या बहुओं और दामाद के लिए नहीं होता? दामादों को तो अक्सर मिल जाया करता है, बहुओं के लिए नहीं होता। वो भी बहुत ज़रूरी है। आप इस बात को समझिए। ऐसी बहुत सारी मेरी माएँ, बहनें, आंटियाँ, दादियाँ, नानियाँ होंगी जो शायद इस बात को सुन रही हूँ, तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि आपने अपने बच्चे के लिए, आपकी बेटी अगर है, उसके लिए बचपन से लेकर अब तक कितना कुछ किया है। उसकी बीमारी हो, उसकी बदतमीजियाँ सहन करी हैं, उसको नहलाया है, धुलाया है, उसकी हर छोटी बड़ी चीज़ को ध्यान रखा है, हर छोटी बड़ी चीज़ को। और जब आपने उसके साथ इतना सब कुछ सहा है 20-25 साल, तब जाके वो रिश्ता डेवलप हो पाया है जहाँ पे वो आपके लिए और आप उसके लिए हैं, है ना। लेकिन हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि जैसे ही पहले दिन बहू आए वो अचानक से अपनी माँ को भूल जाए और आपको माँ एक्सेप्ट कर ले या पिता एक्सेप्ट कर ले, जबकि आप उसे बहू ही मानो। क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या आपको उसे पहले माँ जैसा प्यार नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा, क्योंकि मदरली लव इज़ नॉट जस्ट फॉर लिमिटेड सेंस, उसका बहुत बड़ा अर्थ है। तो अगर आपकी बहू आपको माँ कह रही है तो आपको भी वो मदरली लव रखना पड़ेगा। जैसे आपकी बेटी आपसे 4 बार कोई बात कह दे, आपको याद भी नहीं रहती कि उसने कब आपसे बदतमीजी से बात करी थी या क्या बात कही थी। क्यों? भूल जाते हैं, याद ही नहीं रहती। उसकी 100 चीज़ें हम माफ़ कर देते हैं और 100 चीज़ों का ख्याल रखते हैं उसके कहे बिना। तो ऐसा बहुओं के साथ क्यों नहीं? वो भी तो आपको माँ कह रही हैं। और अगर आप उसे बेटी जैसा प्यार नहीं करोगे तो वो आपको माँ जैसा प्यार कैसे करेगी? तो हमें अपने मदरली लव को भी बहुत एक्सपैंड करना है। ये पुरानी सोच हो चुकी है अब कि सासें, मम्मियाँ और दादियाँ कहती थी ना कि हमने किया है तो तुम क्यों नहीं करोगी। बल्कि अब ऐसा होना चाहिए कि माएँ बोलें, दादियाँ बोलें, सास बोले, यार हमने जितना करना था कर लिया,
अब और नहीं। कुछ प्रथाएं ऐसी हैं जिन्हें वहीं पे रोक देना चाहिए, जो एक्सप्लॉयटेटिव है नेचर के अंदर, कि हमने बहुत किचन में ऐसे कर लिया या हमने इस तरीके से हमने खूब घूंघट कर लिए, लेकिन अब नहीं, क्योंकि चेंज एक माँ ही ला सकती है। चाहे आप देखिए कितना भी कैसा भी हो, लेकिन अंत में माँ की चलती है। तो अगर माँ चेंज लाना चाहे परिवार में, चेंज कैसे नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। बहू की वैल्यू, बहू के साथ क्या बर्ताव होगा, बहू क्या फॉलो करेगी, अक्सर सास के ऊपर बहुत डिटरमिन करता है। उसी तरह माएँ, सास तो सास, मैंने तो ऐसी माएँ भी देखी हैं जो अपनी बच्चियों की सफलता में भागीदारी नहीं ले रही हैं। क्यों? आपको लेना है। वी हैव टू सपोर्ट आवर किड्स। सो आपकी बेटी आगे बढ़ना चाहती है, पढ़ना चाहती है, उसे सपोर्ट करें। वो बाहर जाके उसके सपने पूरे हो सकते हैं, जहाँ पे उसे शायद हॉस्टल में रहना पड़े, उसको आगे पढ़ाई करनी पड़े, साथ दें उसका। अपने बच्चे पे विश्वास रखें। क्या इस डर से कि शायद कुछ और बात हो जाए, या शायद वो आगे कुछ किसी से प्यार कर ले, या क्या इस डर के कारण हम उसको कुछ भी नहीं बनने देंगे? मतलब चुनाव देख रहे हैं कि कैसा है कि हमारा बच्चा इंडिपेंडेंट हो जाएगा और हो सकता है शायद वो उस कुछ काम ऐसे करे जो हमें ना पसंद हो, या फिर हमारा बच्चा बिल्कुल नकारा रहेगा। अब इसके बीच में चॉइस करते हुए माएँ नकारा को चूज़ कर लेती हैं। वो कैसे राज़ी हो जाती हैं कि बिना करियर सेट हुए मैं अपनी बेटी की शादी कर दूं? कैसे वो डिपेंडेंट अपनी बेटियों को बनाने के लिए राज़ी हो जाती हैं? नहीं, ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि एक माँ सृष्टि का निर्माण करती है तो विध्वंस भी वही करती है। तो आपके अंदर इतनी ताकत है कि अगर आप खड़ी हो जाएं तो आप अपने बच्चे के लिए सारे डिसीजंस ले सकती हैं। आप उसका सपोर्ट सिस्टम बन सकती हैं। आप उसके लिए वो सहारा बन सकते हैं जिसका सहारा लेके वो ऊपर बढ़ जाए। और शायद माँ के लिए सबसे बड़ा खुशी का दिन भी वही होता है जब उसके बच्चे सफल हो जाएं, है ना, और वो कॉन्फिडेंट रहें कि हाँ, हम यू नो माई मदर इज़ देयर फॉर यू। सो हैव दैट कॉन्फिडेंस। आपके बच्चों की आंखों में वो कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए, वो दिखना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि आपका बच्चा आपसे सब कुछ शेयर करे। सोचिए ना, आपने उसे जन्म दिया, आप एक माँ होके उसके डीएनए में बसे हैं। उसका डीएनए आप ही का दिया हुआ है, एक सेल आपका दिया हुआ है, लेकिन उसे बाहर वाले बेहतर जानते हैं। क्यों? ऐसा क्या अंतर आ गया आपके और उसके बीच में कि वो आपको बता भी नहीं पा रही है या बता नहीं पा रहा है कि वो कहाँ परेशान है? और फिर अंत में इस बात पे रोने का कोई फ़ायदा नहीं होता कि अरे मुझे बता देता, मुझे बता देती। We have to understand that kids need to be understood, not just cared. सिर्फ और सिर्फ केयर नहीं करनी उनकी, उन्हें समझना भी है, उनका साथी भी बनना है। देखिए, केयर तो हम अपने कैट्स, डॉग्स की, पालतू जानवरों की भी करते हैं, लेकिन शायद हम उन्हें समझते नहीं हैं। लेकिन बच्चे में वही तो अंतर आना चाहिए ना, कि जिस बच्चे का हम पालन पोषण कर रहे हैं, हम उसे समझते भी हों, वो हमें समझता हो, क्योंकि हम लोग बात कर सकते हैं। अब बात कर सकते हैं तो मतलब कम्युनिकेशन गैप ख़त्म कीजिए। टॉक टू ईच अदर। अगर बच्चे ने कुछ ऐसी लैंग्वेज यूज़ कर ली है, तुरंत डांटने मत लग जाइए उसे, कैसे शब्द इस्तेमाल कर लिए। हो सकता है नेचुरल आजकल की लिंगो हो, आजकल की भाषा में ऐसे बात करते हो, आप खुद समझने की कोशिश कीजिए कि हाँ, हो सकता है लोग आज ऐसे बात करते हो। अगर वो आपको कुछ बता रहा है या बता रही है, तुरंत डांटने मत लग जाइए, तुरंत गलत मत सोचने लग जाइए। अच्छा, हमारे समय में तो हम लोग लड़कों से बात भी नहीं कर सकते थे, और ये बताओ, वो कह रही है कि मेरा लड़का दोस्त है, या मेरा लड़का कह रहा है कि मैं दोस्तों के साथ यहाँ पे रात को लेट गया था या उस लड़की से बात करी। तुरंत गलत मत समझने लगी।
थोड़ा समय बदल गया है, उस बदले हुए समय के हिसाब से हमें एडजस्ट होना होगा, सोचना होगा, समझना होगा। सोचिए ना, आपके पास 2 चॉइसेस हैं। एक कि आपको आपका बच्चा कुछ भी ना बताए और वो क्या झेल रहा है, उसके साथ क्या हो रहा है वो पता ही ना चले, आपको कभी पता ना चले। या फिर लेकिन आपके सामने वो संस्कारी बना हुआ है, याद रखें, है ना। दूसरा है कि आपका बच्चा जो उसके साथ हो रहा है वो बताए, लेकिन आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लें, थोड़ा सा ये बात समझ लें कि हमारा ज़माना और उनका ज़माना अलग है। अब जिस तरीके की बातें हैं उसको समझने की कोशिश करें। तो हो सकता है आपको कहीं कहीं पे ऐसा लगे कि ये कुछ बातें जो वो कर रहे हैं वो सही नहीं है आपके हिसाब से, तो लेकिन आप कन्वर्सेशन कर सकते हैं, खुद को इवॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट आप उनकी ज़िंदगी का हिस्सा तो रहेंगे, उसमें इन्वॉल्व तो रहेंगे। क्योंकि ये अकेलापन सिर्फ पेरेंट्स के साथ नहीं है, बच्चों के साथ भी है। जैसे जैसे कन्वर्सेशन गैप होता जाता है, जनरेशन गैप होता जाता है, माँ बाप भी अकेले होते जा रहे हैं, बच्चे और ज़्यादा अकेले होते जा रहे हैं और वो सहारा ढूंढ रहे हैं दोस्तों में, इधर उधर। और बहुत कम ऐसे दोस्त होते हैं जो असली सहारा होते हैं। ज़्यादातर कहीं ना कहीं उनको जिन लोगों पर वो विश्वास करके अपनी बातें शेयर कर रहे हैं उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है, कभी गलत एडवाइजेस से, कभी उनकी बातें मिसयूज़ करके। तो क्यों हम ऐसा क्रिएट करें उनके लिए, ऐसी दुविधा ना। बच्चे को ऐसा कॉन्फिडेंस हो कि मैंने अपने मम्मी पापा को बता दिया, वो मेरा साथ देंगे, चाहे वो क्लोजेस्ट रिश्तेदार क्यों ना हो, चाहे वो कुछ भी बात क्यों ना हो। आप मानेंगे ज़्यादातर, और मैं ये बता रही हूँ सिर्फ बाहर पढ़ने वाले बच्चों की नहीं बता रही हूँ, शहरों में रहने वाले बच्चों की नहीं बता रही हूँ, इवन गांव में भी, सबसे बंधे माहौल में भी बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस हुए हैं। बहुत ट्रेडिशनल बंधे हुए एकदम कंजर्वेटिव घरों में भी बच्चों के अफेयर्स हुए हैं। यानी कि आपकी सख्ती या आपकी आज़ादी अफेयर्स को कम या ज़्यादा नहीं कर रही है, इन सब चीज़ों को बढ़ावा या कम नहीं कर रही है, बल्कि जितना ज़्यादा हम बांध के रखते हैं उतना बच्चों को कम नॉलेज होती है, कम अकल आती है, कम हम उन्हें समझा पाते हैं सही गलत। और जब उन्हें सही गलत नहीं समझा पाते तो वो ज़्यादा जल्दी फंसते हैं और डर के मारे फंसते चले जाते हैं। दूसरे लोग उस डर का एडवांटेज उठाते हैं। लोगों को पता है कि इसके घर पे बता देंगे, सबसे बढ़िया एक जिसे कहते हैं ना, इसकी चाबी है, ये नहीं चाहती या चाहता कि इसके घर पे बताया जाए। बस आपने अपने बच्चे के साथ कन्वर्सेशन रोक के अपने बच्चे की चाबी दूसरों के हाथ में दे दी। अब दूसरे इस चाबी को कैसे यूज़ करें ये उनकी बात है। बल्कि आप ऐसा कन्वर्सेशन ओपन रखिए कि आपके बच्चे से कोई दुनिया में ऐसा बोल देना कि तेरे घर पे बता देंगे, तेरे पेरेंट्स को बता देंगे, वो बोले उनको सब पता है, जाओ बताओ। और तुम क्या बताओगे? मैं बताती हूँ, आप बताओ। क्या ये सवाल, क्या ये जवाब ज़्यादा अच्छा नहीं है? आपका बच्चा किसी से ब्लैकमेल नहीं हो रहा है, किसी से परेशान नहीं हो रहा, और आप उससे बता सकते हो जहाँ वो गलत जा रहा है, प्यार से समझा सकते हो, क्योंकि आपको पता तो है कब कहाँ गलत जा रहा है। तो इसीलिए कीप द कन्वर्सेशन ऑन, टॉक टू योर किड्स। हर बात पे अपने स्टैंडर्ड्स पे उसे तोल मोल ना करें, बल्कि समझने की कोशिश करें कि अगर वो लिव इन रिलेशनशिप की बात कर रहा है तो क्या है वो। अगर वो मोबाइल फ़ोन में कोई चीज़ देख रहा है तो वो क्या है ये कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों है ये, क्यों इस तरफ ये बच्चों का रुझान हो रहा है। क्या अगर वो किसी व्यक्ति को पसंद कर रहा है तो क्या वो बच्चा सही है, गलत है, क्या है ये उसके मन में। क्या अगर उससे कोई गलती हो गई है किसी मौके पे तो अब उसका सुधार क्या है। क्योंकि एक बच्चा पालने में और बड़ा करने में बहुत समय लगता है। पैदा करने में जितना दर्द इंसान को, माँ को सहना पड़ता है ना, उससे कहीं ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी है बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाने की, एक रिस्पॉन्सिबल इंसान बनाने की, और उसको वो सपोर्ट सिस्टम, कॉन्फिडेंस देने की। सो माता स्कंद माता के साथ मैं आप सबसे गुजारिश करूँगी, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए और अपने लिए खुद के लिए भी, बी दैट सपोर्ट सिस्टम, बी दैट मदरली लव। And when I say motherly love, it's not just about mothers only. Fathers can also have that. Fathers भी बहुत अंडरस्टैंडिंग हो सकते हैं,
सो लेट्स अप्रिशिएट दैट अंडरस्टैंडिंग एंड मदरली लव, जो हमारे लिए एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम होता है जिसको हम हमेशा अप्रिशिएट करते हैं, अपने फैमिलीज़ को जोड़े रखने का। वरना फैमिली का क्या मतलब अगर हमें वो सपोर्ट सिस्टम ना मिले। सो लेट अस कीप दैट मदरली लव इंटैक्ट विद अस। थैंक यू।